तो आप पे नंबर कटेंगे। या फिर किसी भगवान का नाम लिखा है या किसी ने ये लिख दिया कि आप सिलेक्शन हो जाएगा 500 रुपए ऐसा कुछ लिख देते हैं, या फिर अब मेरा लास्ट अटेम्प्ट है या इमोशनली कुछ लिख। मेरा नाम लोकेंद्र कुमार है और मैंने 2024 की सीएससी एग्जाम में 954वीं रैंक प्राप्त की है। और मैं आपको अभी बताऊंगा कि मैंने आंसर राइटिंग में कैसे इंप्रूवमेंट किया और जो मेरा स्टार्टिंग की जो क्वेश्चन है वो, और जो मैंने इंप्रूवमेंट के बाद में क्या क्या चेंज की वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो आप यहाँ पे देख पाओगे, तो मैंने इसमें कुछ डाटा वगैरह कोई चीज़ नहीं यूज़ की है, ओनली सेंटेंस लिख दिया और ख़त्म कर दिया ऐसे। एक क्वेश्चन क्या था जैसे इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि जो सभी के लिए हम स्वास्थ्य अगर सुनिश्चित करें तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़े, स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण लोग हैं वहाँ पे हमें स्वास्थ्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। ये इसका मतलब ये आपकी पूर्व अपेक्षा, मतलब पूर्व में आपकी एक शर्त है कि आप अगर आप पूरे सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास समुचित स्थानीय सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल की इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मैंने इसमें एक थोड़ा बहुत ये बोलो तो डाटा है, बाकी कोई इसमें खास डाटा नहीं था। ये पहले क्या आपका था? पहले का मैंने आंसर लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब मैंने इसको अच्छे से प्रिपेयर, जो मैंने इम्प्रूवमेंट के रूप में देखा, तो जब मैंने अगले को इकोनॉमी का ये क्वेश्चन है जिसमें इसमें ये पूछा गया था कि जल मार्ग की जो इंडिया की क्षमता क्या है और इंडिया को इस पर क्यों काम करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखो कैसे यहाँ शुरू किया कि 5 जल मार्ग अभी हाल फिलहाल में नेशनल रूप में है और 111 छोटे जल मार्ग है, और ये डाटा लिखा। फिर यहाँ पे 1 किलोमीटर पे कितना इसका एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर ये इसकी क्षमता क्यों है, भारत में कितनी बड़ी नदियाँ जैसे मतलब आपने जो इंट्रो लिखा था उसको करीब उतने लाइन में जिसमें डाटा वगैरह थे, और उसके बाद मेन बॉडी फ्रेम लिखने लगे। मेन बॉडी में जो क्षमता का पूछा तो मैंने क्षमता बता दी। बड़े शहरों में किनारे पे स्थित है इसलिए क्षमता क्यों, क्योंकि जैसे बड़े बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो वहाँ पे माल ढुलाई भी की जा सकती है, वो हो गया। अगले में लागत प्रभाव ये कैसे है, और इस सारों में मैंने मतलब इनमें सब में देखो आप एग्जाम्पल है औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने का काम कैसे ये बड़े बड़े ग्रेटर नोएडा इन दोनों को जोड़ता है, जो अपन वगैरह गंगा नदी की बात। फिर सरकार के कदम क्या है वो क्या क्या है उनमें एग्जाम्पल जो है चीजें हैं सब आपस में जोड़ी हुई है। ऐसा मतलब जो पहले मैं आंसर में केवल सेंटेंस ही लिख रहा था, जिसको मैंने आगे जैसे उसको अगर कहते हैं ना बढ़ावा या उसको सुधार किया, तो सुधार में मैंने क्या उसके साथ एग्जाम्पल दिए जो क्या एक ऑथेंटिसिटी या ऑब्जेक्टिविटी को दिखाता है, और जो एक अच्छे आंसर की मतलब एक निशानी है या उसकी एक विशेषता है। 10 नंबर में कितने नंबर मिलते थे जनरली, और 15 नंबर वाले में कितने नंबर मिलते थे आपको जनरली? मेनली मुझे मैक्सिमम 8 नंबर तक मिले हैं जो मैंने टेस्ट सीरीज में लिखे थे, और मिनिमम मुझे 2 नंबर भी मिलते थे। ओके। हाईएस्ट नंबर कौन से सब्जेक्ट में मिला था? मेरे को जीएस थर्ड में मिले थे 108 नंबर। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपके साथ एक शानदार न्यूज, अगर जो अफोर्डेबल कोचिंग की तलाश में है तो ये टाइम उसके लिए काफी शानदार है, क्योंकि 21 तारीख को सिविल सर्विस डे मनाया गया था। उसके सारे ऑफर एक्सटेंड कर दिए हैं पीडब्ल्यू, यूपीपीएससी एंड बीपीएससी वाले की तरफ से। जैसे इनके ऑफर, इनमें आपको 89% यूपीपीएससी वाले के बैच पे और 79% बीपीएससी वाले के बैच पे आपको ऑफर दिए जा रहे हैं। जैसे इनके यूपीपीएससी वाला का 2025 और 26 के लिए जो फाउंडेशन बैच है जनरली 10,000 का होता है, लेकिन इस टाइम पे 4,499 में प्रोवाइड हो रहा है, जो कि इंग्लिश और हिंदी में प्रोवाइड होता है। वहीं प्रीलिम्स की बात करें यूपीपीएससी वाले 2025 के लिए, तो आक्रोश फास्ट ट्रैक बैच और ऊर्जा बैच ये 1,499 में दोनों प्रोवाइड हो रहे हैं अलग। अब देख लो, इसके साथ साथ बीपीएससी वाला का जो बैच है 71st का फाउंडेशन बैच, वो भी 10,000 से इस समय गिर के 4,499 मिल रहा है, और इनके प्रीलिम्स के जो बैच है वो 1,499 मिल रहे हैं। इनके ऊपर भी अगेन आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करना। साथ ही बीपीएससी का जो मेंस के बैच है और इंटीग्रेटेड बैच है, इनके प्राइस पॉइंट आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और करंट अफेयर की बात करें अगर एक साल के 71st प्री और मेंस के लिए, तो 899 में प्रोवाइड होता है। तो सारे बैचेस का लिंक मैंने नीचे दिया है, वहां से जाके अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करना है, तो आप जल्दी से जल्दी इन ऑफर का यूज कर सकते हैं, वरना ये सारे प्राइस पॉइंट बढ़ जाते हैं आगे चल के। तो जो अफोर्डेबल प्राइस पे एक अच्छी कोचिंग की तलाश में, तो इस समय उसके लिए काफी शानदार टाइम है। चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, 108 नंबर काफी अच्छा नंबर था टेस्ट सीरीज में। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ना कुछ सेगमेंट बता दीजिए कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को फ्रेम करते हो तो क्या क्या डायमेंशन आपको ओपन करना होता है, जो आपने ओपन किया हो अपने किसी क्वेश्चन में, तो आप एक बार दिखाना चाहें अगर। मेनली मैंने ये क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन को अगर स्टार्ट में लिखा हुआ है तो मैं उस क्वेश्चन को आपको दिखा देता हूँ जो वहाँ पे। अगर आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो ये लिखा हुआ है कि भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन में ये क्षमता है कि अति भारित रेलवे और भीड़भाड़ वाले सड़क परिवहन का पूरक बन सकता है। ठीक है, तब ये क्या कहना चाह रहा है कि रेलवे को आप एक विकल्प के रूप में हम जो अंतर्देशीय जल मार्ग है उनका यूज कर सकते हो। तो फिर मैंने इसको आंसर में क्या करना पड़ेगा, पहली तो ये है
कि उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए इतनी कि वो पहले मैंने इसको इंट्रोडक्शन में बताया कि इंडिया अभी कर क्या रहा है, वो हो गया। फिर हम बोलेंगे क्षमता क्या है कि भाई ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है, सेंटेंस क्या है, हाँ वो पॉसिबल है, उसको मैंने यहाँ पे डील कर दिया कि ये लागत प्रभाव ये है, अवसंरचना है, या फिर बड़े नदियों का जो मतलब किनारों पे स्थित है, या फिर बड़ी बड़ी नदियां भी है इंडिया में, ये हो गया। फिर बोला कि ऐसे इससे क्या प्रभाव, सरकार क्या और कदम उठा रही है, तो सरकार के कदम लिख दी। तो मोटा मोटा बता दिया है कि सरकार भी इस पर ट्रस्ट कर रही है, क्योंकि जो मैंने पहले डाटा में बताया कि ये एक एफिशिएंट वे है कि हम इस पे ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हमें मतलब एक टन के ऊपर 1 रुपए से भी कम खर्चा है। रेदर देन हम जब अगर बात करें जो रेलवे है वहाँ पे बहुत खर्चा आता है, मतलब एक 7 रुपए का समथिंग ऐसा कुछ है, मैं थोड़ा डाटा याद नहीं कर पा रहा हूँ वो वाला। तो उस टाइप में मैंने सारे डील कर दिए कि भाई एक तो, और उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे वो भी मैंने इसके साथ साथ इसमें लिख दिया था। और तो क्या क्या कहते हैं, एक लागत आ गई, सॉरी उसका कैपेसिटी कितनी है, इंडिया क्या कर रहा है, और उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे। तो ये 3 चीजें लिखे तो इससे हमें आइडिया हो गया कि रेलवे से अगर हम जैसे जो जलीय परिवहन है उनको यूज करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मोटा मोटा इससे ये डायमेंशन हो गया। तो ये मेरा एक स्ट्रेटजी थी और आंसर लिखने का, मुझे लगता है अगर आप इसको फॉलो करोगे तो ओके। आंसर राइटिंग में पेनाल्टी मार्क्स से बचने के लिए क्या कुछ आपको बताया गया, कुछ आप जानते हैं पेनाल्टी मार्क्स के बारे में कि आंसर राइटिंग में आपको पेनाल्टी ना लगे उसके लिए कुछ ये चीजें ना करें, कुछ ऐसा? मेनली जो मैं जितना मैंने सुना है या मैं जो समझ रहा हूँ उसके साथ पेनल्टी 2-3 चीजों से लगती है। एक तो एक लाइन क्रॉस करने में, और वो भी बहुत बार होने से, और कुछ जैसे आप खराब कंटेंट लिखते, खराब सेंस जो अननेसेसरी हो या फिर वॉलेटेड हो, जो एक समाज में नहीं हो एक्सेप्टेड, वैसे कुछ लिखते तो प्रॉब्लम, बाकी कोई नॉर्मल है नहीं। बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप लाइन जो भी ब्रॉडर लाइन दी है उसमें ही लिखो, और बिना फालतू की ज्यादा काटाफिटी उनके नंबर तो नहीं कर, जो लाइनिंग 2 होती है उसके बाहर नहीं लिखना, वो 1-2 बार तो अलाउ कर देंगे, लेकिन बार बार लिखोगे तो फिर वो आपको कट मतलब मार्क्स कटेंगे। मेनली तो वही कारण है, क्योंकि वो यूपीएससी गाइडलाइन में भी वो बुक दिखा हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि ये चीजें जो नहीं आप करोगे तो आप पे नंबर कटेंगे। या फिर किसी भगवान का नाम लिखा है, या किसी ने ये लिख दिया कि आप सिलेक्शन हो जाएगा 500 रुपए ऐसा कुछ लिख देते हैं, या फिर अब मेरा लास्ट अटेम्प्ट है या इमोशनली कुछ लिख, वो भी आपके नंबर काटने जैसे वो यूपीएससी की गाइडलाइन में है।